मार्ग में अब धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेंगे जूना अखाड़ा के तरफ और आप लोग का भी वो सब चीज़ दृश्य दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो महाकुंभ मेले में सभी साधु संतों का जुटना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो यहाँ का कार्यक्रम होने वाला है कितना भव्य और कितना अलौकिक होने वाला है। आप लोग इससे नज़ारा मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने कुछ ऐसी वीडियोस शूट की हैं जो कि साधु संतों के द्वारा बोला गया है और मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल सुबह 8 बजे करीब वो वीडियो आएगा तो आपको मैं वो हर एक चीज़ दिखाऊँगा जो आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। और संगम क्षेत्र में मैं अभी सेक्टर नंबर 19 को कवर कर रहा हूँ भाई, और मुझे कम से कम यहाँ पे आए हुए 1-2 घंटे हो गए, फिर भी यहाँ पे अभी मतलब मेरा कार्यक्रम चल ही रहा है। देखिए कब तक इसको मैं यहाँ से कवर करके निकलता हूँ। पीछे यमुना ब्रिज छोड़ा हूँ, फिर उसके बाद से यहाँ पे आ गया हूँ शास्त्री ब्रिज के पास। अब यहाँ से मैं जस्ट जूना अखाड़े वाले रोड पे आ चुका हूँ। आपको जूना अखाड़ा का थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ निरंजनी अखाड़े में, और यहाँ पर देखेंगे इसका भी काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये मतलब इधर का जो शौचालय वाला पूरा सिस्टम है जो बनाया जा रहा है। और आप हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत यूनिक मतलब नई जो ये क्या बोलते हैं शौचालय बॉक्स आए हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने नीला और वाइट ही देखा होगा, पिंक तो देखा नहीं होगा। तो पिंक भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आ चुका हूँ अभी इस समय आनंद अखाड़ा में, जो कि इसका यज्ञशाला यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना भव्य तरीके से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। तो अब इसको बताया जा रहा है कि 4-5 तारीख तक इसको लगभग कंप्लीट माना जाएगा। तो आप भी अगर जो आना चाहते हैं तो झूसी के सेक्टर नंबर 19 है भैया, ये सेक्टर नंबर 20 है। तो आप सेक्टर 20 में आएंगे तो आपको जूना अखाड़ा का और यहाँ पे आनंद अखाड़ा का 2 ऐसे अखाड़े हैं जो कि प्रमुख अखाड़े माने जाते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी प्रयास करिए कि यहाँ पर आइए और सभी घूमिए, क्योंकि महासंगम ये जो प्रयागराज महाकुंभ लगा है ना भाई, बहुत 144 वर्षों के बाद लगा है। हर 12 वर्ष पे तो महाकुंभ लगता ही है, लेकिन ये संयोग बस ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा। ये भव्य गेट आप देख सकते हो यार, कितना खूबसूरत यह गेट बनाया जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये गेट पूरा। और ये मैं यहाँ से अब निकलूँगा बाबा जी नमस्कार। कहाँ से आए हैं गुरु जी आप? अयोध्या से हैं। अयोध्या से। साधु बनता है, माँ बाप से लगने वाला साधु बनता अभी मैं जूना अखाड़े में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे नागा साधु यहाँ पर आ चुके हैं और सब लोग अपना अखाड़े को आप जो देख रही हैं आनंद अखाड़ा है। और यहाँ पर अब साधुओं का मतलब जुटना स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर नागा साधु हैं, उनसे कुछ बातें चल रही हैं। आप लोग इस साइड में देख सकते हो, यहाँ पर भी नागा साधु आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब अब यहाँ पर आपको पूरा महाकुंभ का माहौल जो होता है वो देखने को मिल रहा है। तो आप भी प्रयास करिए कि महाकुंभ 2025 में आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने का प्रयास करें। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको अंदर लेकर के चलूँ, लेकिन वहाँ जाने का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ से फिर वापसी नहीं आ सकते, जिसका कारण ये है कि भाई कि नहीं ये सब तो चीज़ें मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन अगर जो मुझे जाना होगा तो यहाँ से भाई ये मैं इस अखाड़े में प्रवेश कर चुका हूँ। तो ये है जूना अखाड़ा आनंद अखाड़ा और यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा और जितने भी साधु संत अपना यहाँ पर व्यवस्थाएं करके कैसे रह रहे हैं इसके बारे में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप लोग वॉच करते रहिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से सारे पंडाल यहाँ पर सजाए जा चुके हैं। तो अगर जो आपको भी यहाँ पर आना है तो कभी भी आप आ सकते हो और इस अखाड़े में आकर के आप जो हमारे पीछे देख रहे हो इसी शंभु पंचदशानंद आवाहन अखाड़ा जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मतलब तो आप प्रयास करिए कि सभी अखाड़ों का घूमने का एक बार से दृश्य अपने अंदर कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि महाकुंभ बार बार नहीं आते हैं। 144 वर्षों के बाद ये बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है। अखाड़ा जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, तो इस अखाड़े में जितने भी पंडित जी लोग भी हैं सबका यहाँ पर मतलब आगमन एक तरीके से हो गया है। तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जो देख रहे हैं इनका मेन सेंट्रल एरिया है जहाँ पे ये लोग मतलब रहने वाले हैं।
और यहाँ पर आप जो देखेंगे ये यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और ये इनका ध्वजारोहण स्थान है, देख सकते हैं। और ये वाला ध्वजारोहण स्थान आपको वाकई में अगर जो महाकुंभ 2025 में आप आते हो ना, तो वो आप हर एक चीज़ यहाँ पर। आज मैं आ चुका हूँ आवाहन अखाड़ा के पास और यहाँ पे अखाड़े के अंदर जो पंडाल है उसको मैं दिखाने लेकर के चल रहा हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस अखाड़े का मतलब मेरा दिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर जो आप महाकुंभ सेक्टर नंबर 20 में आप लोग अगर जो पहुँचते हो 20 में, तो कैसे यहाँ पर आ सकते हो और इस आश्रम को कैसे आप सहयोग कर सकते हो, चाहे सहयोग ले सकते हो आप, ये सब चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। और ये आप देख रहे हैं इनका मेन सेंट्रल पॉइंट है आवाहन अखाड़ा का। और यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको साधु संत महात्मा एक एक मुनि ऐसे मिल जाएंगे कि जो कि आप बहुत कम देखे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से। तो मैं डेली बेस पे आपको अनफिल्टर्ड ब्लॉग बाई गौरव पर लेकर के वीडियोज़ आता रहता हूँ। और आप देख सकते हैं इधर अनेकों नागा साधु आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक दो नागा साधु से सोचूंगा, प्रयास करूँगा। ये जो देखिए झंडा देखिए लहरा रहा है ऊपर, और इस चीज़ को देखिए भाई, ये है आवाहन अखाड़ा का मेन क्षेत्र। तो आप लोग भी अगर जो आना चाहते हैं तो महाकुंभ 2025 को मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसको मत छोड़िए, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो समय होंगे ना, 144 सालों के बाद जो ये महाकुंभ लग रहा है, आप समझ सकते हो कि 12-12 सालों में तो महाकुंभ लगता ही है, लेकिन जो ये 144 सालों के बाद लगा है ना, ये कुंभ का सबसे बड़ा यहाँ पे ये आवाहन अखाड़ा का सेंट्रल पॉइंट है। तो आप लोग प्रयास करिए कि इस अखाड़े से आइए, जुड़िए और यहाँ पर आप लोग आकर के घूमिए। आपको यहाँ पे हर एक सुविधा मिल जाएगी, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था अखाड़े की तरफ से की जाती है। तो आप लोग इसका चिंता तो छोड़ दीजिए और आप लोग आइए और इससे जुड़िए। चलते हैं, हम किसी बाबा जी से बात करते हैं और आपको यहाँ के खूबियाँ बताते हैं। बोल नहीं पाते हैं तो ये डिजिटल पैड पे लिख करके बताते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई ये बोलते नहीं है, वो उसी पर लिखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इनका ये कल्पवास बना हुआ है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं यार, कितना मतलब वास्तव में यार ये मतलब महाकुंभ यार एक सनातन धर्म का एक सबसे बड़े उड़ने के लिए ये वाला जो सभा है सबसे बेहतरीन है। आइए मैं लेकर के चलता हूँ, किसी बाबा से बात करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मतलब आप हर एक क्षेत्र में देख सकते हो अलग अलग सभी बाबा लोग अपने अपने कुटिया के सामने हवन कुंड जला करके बैठे हुए हैं और सबका अपना अपना आवाहन अखाड़ा में देखिए इधर अभी बना हुआ है। जिन बाबा का है वो अभी यहाँ पे अभी आए नहीं है, श्री संपू पंच आवाहन अखाड़ा के हैं और ये गुरु जी हैं। कर दी गई है, तो अब हम चलेंगे आवाहन अखाड़े से बाहर और आप इस ध्वजारोहण को भाई उठा सकते हैं। ये ध्वजा गिर गया है, ये हवा से इस तरह गिर गया है, इसको उठाते हैं। ये देखिए अब कितना खूबसूरत दिख रहा है ये क्षेत्र। यहाँ पे देखेंगे ये बाबा जी हैं। बाबा जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं गुरु जी? आप कहाँ से आए हैं? हाँ? ये देखिए भाई पूरी क्षेत्र में आप देख सकते हो, यहाँ से बाबा का बाइट ही नहीं खत्म। बाबा जी लोग यहाँ पर अब उपस्थित हो रहे हैं, धीरे धीरे माहौल क्रिएट हो रहे हैं भाई महाकुंभ को लेकर के। तो आप भी जरूर आइए, एक जूना अखाड़ा से जुड़िए, आवाहन अखाड़ा से जुड़िए। बहुत सारे अखाड़े यहाँ पर हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि हो चुका है समय, अब हमको चलते हैं घर। और यहाँ से जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब मतलब जानते हैं दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि एक आदमी अगर जो कुछ इंटरव्यू लेता है ना, तो 2-4 आदमी ऐसे ही जुट जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा बचना है और बचाना भी है। अभी मैं आ चुका हूँ बहुत ही दूर पर, रुकता हूँ। देव जी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोग इनको देख सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पे। महाकुंभ क्या है और क्यों आना जरूरी है? ये जो इस वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये विगत 140 वर्षों बाद ऐसा योग जुड़ा हुआ है जो अत्यंत दुर्लभ है। 140 साल का मतलब हो गया कई पीढ़ी बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया तो इस बार महाकुंभ का आयोजन। कुंभ का मतलब होता है कलश, कलश के अंदर होता है मंथन। ये कुंभ में गंगा और यमुना जिस प्रकार से प्रत्यक्ष दृष्टा होती है, प्रत्यक्ष दिखती है, ठीक उसी प्रकार से सरस्वती अप्रत्यक्ष होती है। तो सरस्वती का वास कहाँ है? वेदों में है, संत वाणी में है, संतों की कथा प्रवचन इत्यादि में है। तो जो संत वाणी का जो मंथन होता है
संपूर्ण विश्व के जो संत यहाँ पे आकर के एकत्रित होते हैं और आकर के जो संतों का विचार मंथन होता है, उस विचार मंथन के द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति के लिए, संपूर्ण विश्व के उन्नति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावना से ये कुंभ का मंथन करते हैं और उस मंथन से उत्पन्न एक प्रशस्त मार्ग निकलता है जो संपूर्ण विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए होता है, क्योंकि सनातन धर्म जो है अनादिकाल से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। सनातन की ये मान्यता रही है, क्योंकि हमारे मठ मंदिरों में आज भी सनातन धर्म में कहीं भी जाया जाए वहाँ पे एक ही उद्घोष होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। हमारा कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण। हम को भाई आना अगर जो देखना है तो आपको महाकुंभ के जानते हैं कौन से क्षेत्र में आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ये जो पेंटॉप पुल देख रहे हैं उसी क्षेत्र से आना है, जो कि संगम के पास बना हुआ है, एकदम पास में। सही बताएं ना, सही मायने में तो कुंभ का अगर जो सबसे बेस्ट रास्ता मुझे कोई लगता है ना तो वो है भाई पीपा पुल वाला। पीपा पुल आइए और हर एक वो क्षेत्र कवर करके जाइए जिसको मतलब से आपको देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर आप ज़रूर आइए महाकुंभ। ये आप हमारे पीछे देख रहे हो शास्त्री ब्रिज, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं। आपको पता ही होगा कि महाकुंभ में कितने लोग आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा। पीछे हमारे गंगा जी को देख सकते हैं आप। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा बाहर। भाई मुझे ना सही बताएं तो पीपा पुल पे घूमना सबसे बेस्ट लगता है। पीपा पुल यार अस्थाई एक पुल है, बाढ़ के समय में ये रहता नहीं है। और यहाँ पर जो घूमने का इसका मज़ा है ना वो कहीं नहीं। आप देख सकते हो गंगा जी का ये ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ से इधर से देख सकते हो सभी लोग, जितने भी लोग हैं सब घाटों जाते रहते हैं। ये हम एकदम घाटों की तरफ पहुंच चुके हैं, जो कि संगम का मेन क्षेत्र है वहाँ पर। तो आप भी ज़रूर से जुड़िए हमारे चैनल से और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है महाकुंभ 2025 में, ठीक है ना। के पास जो कि रूम कह रहे हैं कुंभ क्षेत्र के बाहर। और यहाँ पे आप ये भी बेसिकली कुंभ क्षेत्र ही आता है, लेकिन ये जो शास्त्री ब्रिज देख रहे हो हमारे जस्ट साइड में, उस वाले ब्रिज से होते हुए मैं आ रहा हूँ पीपा पुल को पकड़ के। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हर एक वीडियो वो पहुँचा रहा हूँ जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं कुछ देर के बाद, बाय बाय।